आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का जो यूज़ है वो इंग्लिश की ग्रामर की क्लासेस में भी इम्पोर्टेंट होता है, इंग्लिश स्पोकन में भी बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे 10th-12th का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ या कोई भी क्लासेस का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 5th 6th 7th क्लास सभी में यूज़ होता है। साथ साथ में जो BA MA की अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे तब भी आपको आर्टिकल का प्रयोग करना आना चाहिए। इट मीन्स ये हुआ कि आर्टिकल्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आती है वहाँ पर भी आर्टिकल का प्रयोग करना आता है और उस कंडीशन में भी आर्टिकल सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सीखेंगे आर्टिकल का सही प्रयोग। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप आर्टिकल में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने बहुत सरल तरीके से आपको इस वीडियो में आर्टिकल समझाया है कि आर्टिकल को सही तरीके से यूज़ कैसे करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल्स। देखिए, आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं, ए एन और हमारा द। ए एन को बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल और द को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो ये हो गया हमारे आर्टिकल्स। अब हम पढ़ते हैं कहाँ पर ए एन लगेगा और कहाँ पर द लगेगा, इसकी बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे सिर्फ ए और एन का यूज़। इसके अगले वीडियो में आप देखेंगे द का प्रयोग। तो आज के इस वीडियो में हम ए और एन कैसे लगाते हैं उसका सही यूज़ सीखते हैं। तो रूल नंबर 1 है हमारा कि ए का जो प्रयोग होता है वो होता है कॉन्सोनेंट लेटर के पहले। अब आप कहेंगे कॉन्सोनेंट क्या होता है? तो बी से लेके जेड के बीच में जो भी अक्षर आते हैं, जो भी लेटर्स आते हैं, सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। यहां पर याद रखें ए ई आई ओ यू, इनको छोड़कर ये होते हैं स्वर, मतलब वोवेल होते हैं। हिंदी में बात करें तो क से लेके ज्ञानी, ये आपके कॉन्सोनेंट हो गए। तो इनके पहले हम क्या लगाते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताने जा रहा हूं कि लोग अधिकतर यही कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने जहां पर देखा कॉन्सोनेंट वहां लगा दिया ए, तो उनका अधिकतर गलत हो जाता है। अब मैं आपको एक सिंपल रूल बताता हूं। भले ही आपका बी आए या कोई भी कॉन्सोनेंट आए तो ठीक है, और नहीं भी आए तो भी ठीक है, लेकिन उनका साउंड मतलब उच्चारण कॉन्सोनेंट आना बहुत जरूरी है। अगर किसी अक्षर का साउंड कॉन्सोनेंट आता है तभी आपको ए का प्रयोग करना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दूसरा है रूल 2। रूल 2 में एन का प्रयोग देखते हैं। तो एन का प्रयोग क्या है कि जब कोई वोवेल साउंड आएगा, मतलब ए ई आई ओ यू, ये लेटर कहीं दिख जाते हैं आपको, तो उससे पहले आपने क्या करना है कि ए एन का प्रयोग कर देना है। लेकिन अगर आप सीधा ये रूल देखकर ए एन का प्रयोग करेंगे तो भी आपका ए एन गलत हो सकता है। वो रीज़न ये है कि इसमें भी देखो नीचे मैंने लिखा हुआ है कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ये वोवेल होते हैं और हिंदी में अ से लेके अंगह ये आपके स्वर मतलब वोवेल होते हैं। अब हमको जब ए एन का प्रयोग करना होता है तो आप याद रखें कि इनका जो उच्चारण है, मतलब जो साउंड है, वो भी वोवेल मतलब स्वर का निकलना चाहिए, तभी आप ए एन का सही यूज कर पाएंगे। हो सकता है कि कोई दिखने में तो आपको क्या लगेगा कि ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका साउंड क्या निकलेगा? स्वर निकलेगा। तो ऐसी कंडीशन पे आपको क्या करना है? एन का प्रयोग करना है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम ए और एन दोनों को ही क्लियर कर लेते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं ए और एन का सही यूज। तो ये देखिए, पहला आया ए। तो जैसे अ बुक, बुक से पहले हमने क्या लगाया? ए। कार से पहले हमने ए। हॉर्स माने घोड़ा, इससे पहले क्या लगाया? ए। ये क्यों लगाया? दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यूजफुल बुक, तो ये यू है, कायदे के अनुसार तो यहां पे एन लगना था, ए एन का प्रयोग, लेकिन हमने क्या लगाया? सिर्फ ए। अ 1 रुपी नोट,
1 रुपये का नोट, तो 1 से पहले ये देखिए क्या निकल रहा है, ओ। लेटर जो है हमारा ये ओ अक्षर है। अब ओ से पहले तो हमें ए एन लगाना चाहिए क्योंकि ये स्वर आ रहा है। देखिए यहाँ पर ए ई आई ओ यू के पहले क्या लगाना है, एन लगाना है, लेकिन हमने क्या लगाया यहाँ पर, ए लगाया। ये क्यों हो रहा है ऐसा? वो इसलिए हो रहा है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें अक्षर से ज़्यादा ध्यान देना है उसके उच्चारण पर। अगर उच्चारण स्वर का निकलता है, मतलब वोवेल का निकलता है, तो ए एन लगाएंगे। उच्चारण व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट का निकलता है तो आप ए लगाएंगे। देखिए आप बुक को अगर हिंदी में लिखें तो क्या पढ़ते हैं, बुक। हिंदी में मैच कर लीजिए, क से लेके गैगानी के बीच में बाबकरी आती है, इसलिए यहां पर हमने क्या लगाया, ए। और अगर आप इंग्लिश में मैच करना चाहते हैं तो बाबकरी को इंग्लिश में बनाते हैं बी से, तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। तो 100% हम श्योर हो गए कि ये जो साउंड है, अक्षर है, कुछ भी, सब कुछ कॉन्सोनेंट का ही है। वैसे कार देखिए, कार को लिखते कैसे हैं, कार। तो ये क्या हो गया, हिंदी में मैच किया तो क आ गया, और अगर हम इंग्लिश में मैच करें, क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, के से बनाते हैं, तो क्या निकल गया, कॉन्सोनेंट। और बाय द वे सी भी कॉन्सोनेंट ही होता है। वैसे हॉर्स। और यहाँ पर बात करते हैं यूजफुल बुक में, आप कहेंगे यू के पहले आपने ए क्यों लगाया, तो इसको लिखते हैं पहले। यूजफुल को लिखते कैसे हैं, ये देखिए, यूजफुल ऐसे लिखेंगे। तो ये जो या यज्ञ है, या यज्ञ क से लेके गैगानी के बीच में आती है, इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया ये। और अगर हम इंग्लिश में इसको चेक करें तो वाई, जो या यज्ञ है वो किससे बनती है, वाई से। तो वाई भी क्या होती है, बी से लेके जेड के बीच में आती है, वो भी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। मतलब यहां पर आपको जो यूजफुल है वो यू से चेक नहीं करना है, वो आपको इसके उच्चारण से चेक करना है। तो उच्चारण हम जब चेक करेंगे तो यूजफुल ऐसे लिखा, और हिंदी में मैच किया तो या यज्ञ मिल गया, और या को इंग्लिश में अगर मैच करते हैं तो या यज्ञ बनती है वाई से, तो ये क्या हो गया, आपका कॉन्सोनेंट हो गया। इस विधि से अगर आप चलेंगे तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे और 100% आर्टिकल सही करके आएंगे एग्जाम में। वैसे आप सारे में चेक कर सकते हैं। यूरोपियन, वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा, यू या निकलेगा, और या के से बनता है, वाई से। यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिटी, अ यूनियन, इन सभी के पहले इसलिए यहां पर ए आया है। उम्मीद है आपको एक प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब हम चलते एन का यूज करने के लिए, ए एन, एन। तो सबसे पहले देखेंगे ऑक्स, मतलब ये बैल हो गया। अब ये ओ दिख रहा है इसलिए आपने ए एन लगा दिया, लेकिन अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसे नहीं चेक करना है। ठीक है, ऑक्स से पहले एन आता है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको लिखिए आप। ऑक्स को लिखते कैसे हैं, ये देखिए, ऑक्स। अब यहां पर ये जो हिंदी में मैच करेंगे ओ, तो अगर आप हिंदी में मैच करेंगे तो अ से, ये वाला रूल के मुताबिक अ से अंगा के बीच में ओ आता है, इसलिए क्या बन गया, स्वर। आप कहोगे सर इंग्लिश में थोड़ा बताइए, इंग्लिश में कैसे चेक करेंगे, तो ओ, इसको अगर इंग्लिश में भी लिखेंगे तब भी ये ए यू कह सकते हैं, या फिर ओ का भी इसमें साउंड ही निकल रहा है, तो इसलिए 100% ये क्या हो गया, स्वर हो गया। वैसे ही आउल, आ का साउंड आ गया इसलिए एन आउल, एन आंट। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला चीज है, एन ऑनेस्ट। अब आप कहोगे कि सर दिखने में ये एच है, और एच क्या होती है, कॉन्सोनेंट होती है, हमें लगाना चाहिए यहां पर क्या, हमें लगाना चाहिए यहां पर ए, लेकिन आपने लगाया यहां पर एन। क्यों, वो रीजन ये है कि इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ओ। अगर हम हिंदी में लिखें तो देखिए, ऑनेस्ट ऐसे लिखते हैं, ऑनेस्ट। आ गया कॉन्सोनेंट, सॉरी आ गया ये वोल साउंड, स्वर साउंड आ गया, इसलिए यहां पर हमने क्या लगाया, एन लगा दिया। तो ऑनेस्ट जो है उसमें जो साउंड निकल रहा है वो किसका निकल रहा है, स्वर का, मतलब वोवेल साउंड निकल रहा है। एन आर, बहुत सारे लोग उसको हावर पढ़ते हैं, HOUR, हावर मान घंटा, हावर नहीं होता, वो आर होता है, एन आर, तो इसलिए इसमें एन लगाया। वह दूसरा NIAS, IPS, ये तो दिखने में देखो क्या है,
वोवेल हैं, ये भी दिखने वोवेल लिख रहा है। इसको आप लिखेंगे IAS, तो आई आ रहा है मतलब ए, यहां पर भी सेम केस हो गया। वैसे यहां पर देखेंगे MA, तो यहां पर दिखने में M क्या है, कॉन्सोनेंट। अब आप कहोगे कि भाई यहां पर लगाइए आप A, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप M को लिखोगे MA, तो MA को लिखते कैसे हैं हिंदी में, M और ये हो गया आपका A। तो ये देखिए MA। अब ये पहला अक्षर क्या आ गया, A, हिंदी में तो ये आ गया। और इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, A को बनते हैं E से, A को E से बनाते हैं, इसलिए दोनों केस में क्या हो गया, वोवेल मतलब स्वर हो गया। हिंदी में चेक करेंगे A, तो यहां पर देखिए अ से अंगा के बीच में आएगा, और E देखेंगे तो ये ई आ गया। तो ये क्या हो गया, हमारा स्वर है, इसीलिए यहां पर एन का प्रयोग किया गया है, NMA। तो NMA, MSc, MCOM, इस सबके पहले एन का प्रयोग होगा। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कहां पर ए का प्रयोग करते हैं और कहां पर एन का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।